दोस्तों आपके बीपीएससी टीआरई के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों को कराने वाला हूं साइंस का, जो कि आपके एनसीईआरटी से लेकर आया हूं सभी प्रश्न को। पहला प्रश्न है, आइए इसको स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से एक एक प्रश्न को देखेंगे। सभी प्रश्न एनसीईआरटी से है, तो जहां तक एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। आइए आपको दिखाता हूं पहला प्रश्न। पहला है कि जीव जिस जैविक प्रक्रम द्वारा अपनी जनसंख्या में वृद्धि करते हैं वह प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वह प्रक्रिया जिसमें जीव की संख्या बढ़ती है तो जनन कहलाता है या प्रजनन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। सेकंड है, जनन के शरीर से यानी जनक के शरीर से कलिका इनमें किस प्रकार के जनन में निकलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुकुलन द्वारा। यानी मुकुलन में क्या होता है कि कोई एक जनक होता है और उनके शरीर से कलिका निकलती है। आप लोग 10th के बायोलॉजी में पढ़े होंगे या 9th के भी बायोलॉजी में पढ़ने को है। अगला है थर्ड नंबर, निषेचन के बाद अंडाशय की दीवारों से क्या बनता है? तो इसका उत्तर होगा, निषेचन जब होता है तो अंडाशय के दीवारों से ये पेड़ पौधों में फल का निर्माण करता है। सवाल नंबर 4 है, बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है? जो बीजांड की दीवारें हैं वह मोटी होकर बीजावरण बनाती है। अगला सवाल है 5वें नंबर है, स्त्री केसर के आधारीय भाग क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंडाशय। स्त्री केसर के आधारीय भाग अंडाशय कहलाता है। 6 है कि पुंकेसर का अग्रभाग क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुंकेसर परागकोश में बदल जाता है और स्त्री केसर का आधारीय भाग को अंडाशय बोलते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर, नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा जाइगोट। यानी कि नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को जाइगोट कहते हैं, या आपको एक आता है शब्द युग्मनज। तो चलिए सवाल नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि परागकोश में निम्नलिखित में क्या उपस्थित रहते हैं? परागकोश में क्या पाया जाता है? तो इसका 4 ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है कि परागकण, बी है दलपुंज, सी है बाह्य दलपुंज, या डी है स्त्री केसर। तो परागकोश में हमारा परागकण ही रहता है। सवाल नंबर 9, नर में काउपर ग्रंथि द्वारा निकलने वाला स्राव की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका उत्तर होगा क्षारीय। नर में काउपर ग्रंथि द्वारा जो स्राव होता है वह क्षारीय होता है। 10 नंबर है कि स्त्री में अंडाणु के निषेचन का मुख्य स्थल कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा फैलोपियन नालिका द्वारा स्त्रियों में अंडाणु का निषेचन होता है। फैलोपियन नालिका में शुक्राणुओं के प्रगति की दर क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा 100 यूनिट म्यू प्रति मिनट। नेक्स्ट है कि अलैंगिक जनन में क्या होता है? तो अलैंगिक जनन में दोनों की आवश्यकता नहीं होती है, केवल केचुआ में अलैंगिक जनन होता है जिसमें नर एवं मादा दोनों भाग रहता है। जैसे केचुआ में, केचुआ का मुंह की तरफ नर और इसके पीछे की तरफ मादा रहता है, इसको बोलते हैं अलैंगिक जनन, जिसमें केवल एक ही जीव अकेले जीव भाग लेता है। 13 नंबर है कि पादप में कायिक प्रवर्धन किस रचना की मदद से होता है? तो इसका उत्तर होगा शुक्राणु एवं अंडाणु का। सवाल नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। तो 14 है, पादप फूल में किन पुष्प पत्रों का संबंध प्रजनन से नहीं होता है? तो इसका उत्तर होगा दलपुंज तथा पुमंग का। 15 नंबर है कि न्यूटर फल में होता है। तो न्यूटर फल में जो पाया जाता है क्या पाया जाता है? तो इन चारों ऑप्शन में से कोई नहीं पाया जाएगा। अगला सवाल है, निम्न विकल्प में से किसे एनीमोफिली परागकण पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ए बी सी सभी में, यानी खजूर में भी, नारियल में भी, भांग में भी एनीमोफिली परागकण पाया जाएगा। अगला है कि निम्न विकल्पों में कौन नर जननांग नहीं है? तो शीशन तो होगा ही,
पुरस्त भी होगा, काउपर भी होगा, लेकिन जूना पेलुसिडी ये भाग नहीं है नर में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो लास्ट सवाल है, निम्न विकल्पों में कौन मादा जनन अंग नहीं है? तो इसका उत्तर होगा प्रीप्यूस। ये था आपका बीपीएससी टीआरए 4.0 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न, चाहे आप पीआरटी या जूनियर सीनियर या 9th 10th वाले या 11th 12th वाले टीचर की तैयारी कर रहे हैं। साइंस है तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।